जब आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, आप इस तरह का बयान देते हैं, एक डीएम होकर आप बयान देते हैं कि मुझे पता नहीं था, हमने मना किया है, तो आपने क्या खाक मना किया है। डीएम की गाड़ी से 4 लोगों को रौंदा गया। राजस्थान के रहने वाले हैं डीएम साहब, विजय प्रकाश मीना नाम है, वो फरार चल रहे हैं और ऐसे में 4 लोगों को रौंदने के समय में उनके गाड़ी में एक ड्राइवर होते हैं, उसके बाद एक लड़की बैठी हुई थी और एक बॉडीगार्ड होता है। और डीएम साहब जब जैसे ही जानकारी मिलती है तो फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो है पूरे बिहार में ये मसला जो है गर्म हो गया कि आखिर डीएम की गाड़ी से 4 लोगों को रौंदा कैसे जा सकता है, आखिर क्या है और डीएम के ऊपर में क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से डीएम फरार चल रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि डीएम फरार हो गए हैं। विजय प्रकाश मीना, अराजकता की स्थिति बन गई है बिहार में, इस तरीके से साफ लग रहा है। देखिए हमारे साथ बबलू जी हैं जो कि लॉ के एक्सपर्ट हैं, जानेंगे कि बबलू जी जिस तरीके से डीएम फरार चल रहे हैं और ये 4 लोगों को रौंदा गया और एक उस गाड़ी में उनके ड्राइवर हैं, लड़की रहती है, एक बॉडीगार्ड होता है, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस 4 लोगों को रौंदा गया जिसमें लगता है कि 2 या 3 व्यक्ति की स्पॉट डेथ हुई है और कुछ घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्योंकि जो सवाल होता है कि जब एक लड़की उसमें बैठी हुई है, एक बॉडीगार्ड है और उसका ड्राइवर है, तो ये किस काम से लेकर उसकी गाड़ी को लेकर जा रहे थे, ये संदेह पास दीजिए डाउटफुल यहाँ पे हो रहा है कि वहाँ लड़की क्या कर रही थी। और इतनी स्पीड में जब गाड़ी चल रही थी, इतने लोगों को रौंदा गया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अल्कोहल का यूज किया होगा, ड्रंक के साथ वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे और कुछ और भी मैटर इसमें शामिल है। दूसरी बात है कि अगर इसमें डीएम की कोई गलती नहीं है, डीएम का जो स्टेटमेंट आया कि चूँकि हमने मना किया था, तो ये तो बेतुका स्टेटमेंट है कि आप एक डीएम हैं, आप पूरे जिला का अधिकारी हैं, जिले के को आप संभालते हैं और इस तरह से आप नेग्लिजेंस करेंगे, इस तरह से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये जो रवैया है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं डीएम भी इस मैटर में मिली भगत इन्वॉल्वमेंट है। और चूंकि जहाँ तक मुकदमा की बात है, तो मुकदमा तो डीएम साहब पे लगेगा ही, और चूंकि मुकदमा के डर से डीएम साहब फरार हुए हैं। मुकदमा लगेगा तो क्या क्या हो सकता है डीएम साहब को, सबसे बड़ा सवाल है। लोग मुकदमा लगेगा तो मुकदमा करने वाले लोग हैं, चूँकि मुकदमा हुआ भी होगा उन पे, FIR हुआ होगा, तो चूँकि इसमें 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और इसमें कंपनसेशन का भी प्रावधान है। नौकरी जाएगी क्या, डीएम साहब हो या कोई भी हो? क्या यदि 2 साल की सलाखों के भी जाने की बात है तो नौकरी पे खतरा है? बिल्कुल, जब सज़ा हो जाएगी तो नौकरी तो फिर ऑटोमेटिक है कि वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी इंक्वायरी कमीशन सरकार को गठित करनी चाहिए, क्योंकि कॉमन मैन की बात नहीं है कि जिलाधिकारी के द्वारा इस तरह का इररिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर गाड़ी को कुछ से कुचल दिया गया है, लोगों की मौत हो गई है और डीएम फरार है। उसका बेतुका बयान आता है कि चूँकि हमने बोला भी नहीं था, तो जब आपने बोला नहीं था तो आपसे एक गाड़ी नहीं संभल रही है, तो फिर आप अपने जिले को कैसे कंट्रोल कर रहे होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल डीएम पर भी होता है और सरकार पर भी सवाल होता है कि सरकार को इंक्वायरी कमीशन गठित कर देनी चाहिए, और अगर उसमें वो गिल्टी साबित होता है तो उसे तत्काल उसको सस्पेंड करने की ज़रूरत है, उसको लाइन हाजिर करने की ज़रूरत है। यानी कि एक डीएम साहब की गाड़ी होती है तो क्या डीएम साहब के ऊपर में लॉ एंड ऑर्डर तो हावी तो होगा ही ना? यदि बिल्कुल, वो डीएम हो या प्राइम मिनिस्टर हो, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, नो वन इज़ द अबव ऑफ लॉ। तो मुझे लगता है कि FIR होना चाहिए। सरकार को ये गंभीर बात है क्योंकि डीएम की गाड़ी से हुआ है, और सबसे बड़ी सवाल होता है कि उसमें लड़की है, बॉडीगार्ड है, उसका ड्राइवर है, वो किस लिए जा रहा था, कहाँ जा रहा था, इसकी भी जांच की ज़रूरत है। वो नशे में था नहीं था, इसकी जांच की ज़रूरत है, और डीएम को भी इंक्वायरी कमीशन में शामिल होना चाहिए। उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो मुकदमा को आपको फेस करना चाहिए, केस को आप फेस कीजिए, और जो भी परिस्थिति होगी और जो भी जो न्यायालय का जो आदेश होगा उसको पालन करने की ज़रूरत है। बबलू जी, जिस तरीके से जो घटना हुई है, यदि इसका पूरा मतलब कि पुष्टि की जाएगी, यदि गलत साबित पाए जाएंगे डीएम साहब जिस तरह फरार चल रहे हैं, तो डीएम साहब को कितना हद तक जो है एकदम देखिए, आप IPC में जो प्रावधान है, IPC में पढ़िएगा तो आप 304A में प्रावधान है कि मैक्सिमम 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, और उसमें कंपनसेशन का भी प्रावधान है। कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन का है कि अगर मान लीजिए जाए कि व्यक्ति की मौत हुई है तो आप गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन के तौर पर देती है 4 लाख 5 लाख या ऐसे 1 लाख रुपया का वहाँ पे IPC में व्यवस्था की गई है, मुआवजा। हाँ, मुआवजा के तौर पर दिया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ डेथ हुआ है तो सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपया उन मृतक के जो परिजन है उनको तत्काल देने की ज़रूरत है। गाड़ी का इंश्योरेंस फेल बताया जा रहा है, गाड़ी का पोल्यूशन फेल बताया जा रहा है, और पता नहीं गाड़ी का और क्या क्या फेल बताया जा रहा है।
तो इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी तरीके से जब एक डीएम के गाड़ी के पास का पोल्यूशन फेल है, उसका इंश्योरेंस नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि कॉमन व्यक्ति के पास क्या हो सकता है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है, देखिए जो भी चर्चाएं चली है इसमें जो मामला निकल के आया अभी तक कि डीएम जांच जब की जा रही है, ये तो डीएम साहब की गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, पॉल्यूशन फेल है। जब इतनी सारी चीज़ फेल है तो स्वाभाविक बात है कि डीएम साहब की जो कार्य व्यवस्था है वो भी फेल है। बिल्कुल फेल है, बिल्कुल। जब आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, आप इस तरह का बयान देते हैं, एक डीएम होकर आप बयान देते हैं कि मुझे पता नहीं था, हमने मना किया है, तो आपने क्या खाक मना किया है? जब आपसे एक ड्राइवर कंट्रोल नहीं है, आपसे बॉडीगार्ड कंट्रोल नहीं है, उस गाड़ी में लड़की कौन थी? इस तरह की जब परिस्थिति है, इस तरह का जब जो सारे के ड्रामा और सारे जो सीन है सामने आ रहे हैं, तो फिर आप जिले को क्या चिल्लाइएगा? उनको तत्काल सस्पेंड करने की जरूरत है। कहीं अब हाई कोर्ट जो है डीएम साहब को इस तरह से नाप सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगा कि जिनके परिजन जो हैं उनकी मौत हुआ है, मेरी गहरी संवेदना है उनके साथ। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो मुझे, तो मेरा नंबर आप बता दीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा। ज़रूरत होगा तो हम लोग हाई कोर्ट में भी उनके मुआवजे के लिए आएंगे और डीएम की बर्खास्तगी के लिए भी हम लोग यहाँ पे रीट पिटीशन दायर करेंगे कि इस तरह से ये रेगुलरिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक डीएम कैसे रेगुलेट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट को कैसे रेगुलेट कर सकता है जिसकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन नहीं। तो मामला तो गंभीर है। आईपीसी को हम लोग छोड़ देते हैं, मोटर व्हीकल 185 सेक्शन को भी हम लोग छोड़ देते हैं, तमाम चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइवर तो वो तो ड्राइवर पे तो लागू होगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी आपका इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, और इस तरह के आप बयान देते हैं, किसी के परिवार की ज़िंदगी उजड़ गई है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप आइए हाईकोर्ट में, हम लोग आएंगे और हाईकोर्ट में हम चाहेंगे कि डीएम का जो सस्पेंशन हो वो सस्पेंड हो, और जो भी मुआवजा वो सरकार तत्काल इस परिवार को मुआवजा दे और मुआवजा दे, ताकि उनके जो परिवार का जो लोग गुजरे हैं, ताकि उनके भरण पोषण का जो सवाल है वो उन्हें सुनिश्चित किया जाए। एक सवाल लास्ट है कि देखिए यदि डीएम साहब सही रहते तो वो तो खुद डीएम है, वो तो इसकी जांच और खुद करना चाहिए कि भाई आखिर क्या, कैसे, कहाँ, क्यों ऐसे हुई, और जो घटना स्थल पे जो जिन लोगों की मृतक की जान गई है उनके साथ पूरी जांच करके खुद करवाना चाहिए उनको, क्योंकि डीएम है वो। बिल्कुल। आप प्रशासन की, चूँकि आप हाईएस्ट मेंबर हैं, आप डीएम हैं, तो आपको तो सहयोग करना चाहिए था। आपको कानून और संविधान और जो भी एफआईआर उसको सहयोग करने की जरूरत थी। जांच में आपको सहयोग करना चाहिए था। जांच में शामिल हमको ही पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, इसलिए भाग गए। देखिए, आप जब गलत होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आदमी डर से भाग जाता है। तो उनका जो बयान है, उस बयान से मैं बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ और मैं सहमत नहीं हूँ कि डर से भागने से बच जाएगा आदमी। बिल्कुल नहीं भागेगा। हमारे पास कानून है, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है, और वो उन्हें जितना भागना वो भागे हैं, उन्हें पकड़ कर अंदर में लपेट ले जाएगा डीएम। तो देखिए, मुझे अब उनकी परिजन एफआईआर किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन अगर एफआईआर हो गई है तो उनकी अरेस्टिंग होगी, क्योंकि बिलेबल ऑफेंसेस से बेल उनको मिल जाएगा न्यायालय से, लेकिन फिर भी उनको न्यायालय के सामने आना चाहिए और न्यायालय का सहयोग करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग हाई कोर्ट में मूव करेंगे, अगर उनके परिजन हमारे पास आते हैं। तो कहीं ना कहीं मधेपुरा डीएम की जो इस वक्त की जो कहानी है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से उनकी गाड़ी के साथ जो कांड हुआ और जिस तरह से वो गैर जिम्मेदार तरीके से वो फरार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान उनके ऊपर में है। और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल बना हुआ है कि बिहार में जब डीएम ही की गाड़ी से ही इस तरीके से मौत का तांडव हो और जिस तरीके से यहाँ पे जो कांड लगातार चल रहा है, तो आखिरकार इसके पीछे बड़ी जांच होनी चाहिए और डीएम साहब के ऊपर में जांच बैठानी चाहिए कि आखिर किस हिसाब से ये काम चल रहा है और फरार जो चल रहे हैं, इस पर में हाई कोर्ट भी घसीटेगी और लॉ एंड ऑर्डर के समक्ष जो आना पड़ेगा डीएम साहब को जवाब तो देना ही पड़ेगा। धन्यवाद।